जाने से पहले सबकी याददाश्त मिटा के जाना। वो क्या है ना, अगर तू सबकी याददाश्त नहीं मिटाएगी तो मुझे मजबूरन में सबको मारना पड़ेगा। और आज मेरी बेटी की शादी है तो मैं अपने बेटी की शादी में खून की होली नहीं खेलना चाहती हूँ। यहाँ जो भी हुआ, आप सबने यहाँ जो भी देखा, वो सब आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा। आप सब कुछ भूल जाएंगे। मेरे यहाँ से जाते ही ये सब नॉर्मल हो जाएंगे। प्रार्थना, मैंने मेहर को बचा लिया है, पर मुझे अभी तक नहीं पता कि पूर्विका कहाँ पर है। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो ना ही हम रघु को बचा पाएंगे और ना ही पूर्विका को। अब तो नाग लोग भी खतरे में हैं। प्रार्थना, हमारी फौज बहुत छोटी है और ये जंग बहुत बड़ी। कैसे जीतेंगे हम ये जंग? अगर तुझे तेरी बेटी जिंदा चाहिए तो ये शादी मत रोक, चुपचाप यहाँ से निकल जा। नहीं, मैं हार नहीं मानूंगी। हे शिव जी, आज आपकी ये शेष नागिन कसम खाती है, इस रात की, इस कायनात की, हमारी मोहब्बत की, इस कुदरत की, कि मैं अपने बच्ची की जान भी बचाऊंगी और अपने पति की शादी भी रोकूंगी। जय भोलेनाथ। चल बेटा, नागमहल चल, जहां तेरी जिंदगी है। हमें जो भी करना है जल्दी करना होगा। पूर्विका अपनी आखिरी सांसें ले रही है। शेष नागिन, हमें माफ कर दीजिए, हमें वाकई नहीं पता था। जो भी कुछ हुआ वो, इसमें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि आपने तो मेरी बच्ची को इतने सालों तक संभाला है, उसे पाल पोस कर बड़ा किया है। ये आप लोगों का उसके लिए प्यार ही तो था, इसलिए तो आप बस डर गए कि शायद आपकी बच्ची आपसे छीन ली जाएगी। पर ऐसी कोई बात नहीं है और ये सारी बातें बाद में करते हैं। पहले हमें पूर्विका की जान बचानी होगी। प्रार्थना, हमारे पास समय बहुत कम है। अब आप दोनों बहनों को आसपास समकक्ष लेटा दीजिए। प्रार्थना, अब तुम इन दोनों के बीच आकर इनका एक एक हाथ अपने हाथ में लेकर दोनों के बीच का सेतु बन जाओ और भगवान शिव का स्मरण करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मेरी बच्ची,
इस बच्ची मेहर ने अपने शरीर का विष देकर अपनी बहन को एक नया जीवन दान दिया है। पूर्विका बस कुछ समय के लिए कमजोर रहेगी, फिर पहले जैसी हो जाएगी। आप सब मेरी बच्चियों का ध्यान रखिए। मुझे शादी में जाना है, मुझे अपने पति को बचाना है, वरना इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा अनर्थ हो जाएगा। अब आप दोनों फेरों के लिए खड़े हो जाइए। अब 4 फेरे संपन्न हुए, आगे के 3 फेरों के लिए दुल्हन आगे आ जाएगी। अब 7वां और अंतिम फेरा, इसके बाद आप दोनों पति पत्नी हो जाएंगे। और ये शादी संपन्न। स्वर्णा, अजय, मैंने समय रोक दिया है। अब यहाँ से सारे इंसानों को बाहर ले जाओ। अरे ये सारे लोग गए कहाँ? जहाँ मैंने उन्हें भेजा है। अब यहाँ सिर्फ नागिनों की बारात है और आपकी हार। तू तो फिर आ गई। मैंने तुझे कहा था नहीं शादी मत रोक, वरना मैं तेरी बेटियों को मौत की गांठ में उतार दूंगी। जिंदगी और मौत का फैसला तो ऊपर वाला लेता है। और अब मेरी दोनों बच्चियां आपके बंधन से मुक्त है, और अब ये गठबंधन भी। लो, रोक ली मैंने ये शादी। हमारी दूसरी बेटी मिल गई। कहाँ है, कौन है वो? तुम जानते हो उसे, जीत वीर जी और मंजीत बहन जी की बेटी मेहर। मेहर ही हमारी बेटी है। 7 साल पहले उन्हें वो यमुना नदी के किनारे मिली थी और तब से उन्होंने उसे पाल पोस के बड़ा किया है। मेहर हमारी बेटी? नहीं सुनिए, वो लाल दुपट्टे वाले सुनिए। आपका नाम क्या है जी? मेहर कौर है जी। मेहर कौर? और पूर्विका ठीक है ना? हाँ, पूर्विका ठीक है। मेहर ने उसकी जान बचा ली है। हमारी दोनों बच्चियां सुरक्षित है, एक सुरक्षित स्थान पर है। हमारी दोनों बच्चियों को उनका परिवार मिल गया है। दोनों बच्चियों को उनकी जिंदगी मिल गई है, और अब मेरे दुश्मनों को उनकी मौत मिलेगी। इन लोगों ने मेरी बच्चियों पर जुल्म किए हैं, मेरे पति पर सितम किए हैं, और आज मैं अपना इंतकाम लूंगी। एक पत्नी का, एक मां का, एक शेष नागिन का इंतकाम। आज दुनिया की कोई भी ताकत मेरे प्यार, मेरी ममता और मेरे परिवार को तोड़ नहीं सकती। प्रार्थना, मैंने तुम्हारा दिल दुखाया। मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा, लेकिन जब तुम्हारी मौत की खबर आई तो समझ आया कि गलत मैं था। माफ कर दो।
नहीं रखू, मेरी माँ कहती है अगर आपका रिश्ता लौट आए तो वो आपका है, और मेरा रिश्ता लौट आया रखू, मेरा प्यार लौट आया, मेरा परिवार लौट आया है। अब मुझे और चाहिए ही क्या। सबको बचा लिया, अब सिर्फ हमारे नागलोक को बचाना है। ये ब्रह्मांड में हलचल कैसी? ये किसी अनहोनी का संकेत है नागराज। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। नागलोक पर कोई बहुत बड़ा संकट आने वाला है। कुछ तो गलत होने वाला है कालिया। ऊपर से शेषनाग और शेषनागिन भी यहाँ पर नहीं है। वार के लिए तैयार हो जाओ। आज नागलोक पे ऐसा वार करेंगे, ऐसा वार करेंगे कि पूरा नागलोक तबाह हो जाएगा। काली, जंग काली, पाताली, देखताली, चलो! खबरदार! यदि एक कदम भी आगे बढ़ाया तो नागराज, महक, तुम एक नागिन होके नागलोक पे हमला कैसे कर सकती हो? मैं आज नागलोक का नाम और निशान मिटाऊंगी। मिटाना और लिखना तो महाकाल के हाथ में है। विश्वास नहीं होता तो कोशिश करके देख लो। परिमा, नागलोक पे हमला हुआ है। कुछ नाग नागिनों ने नागिनों के साथ धोखा किया है। उनका साथ राक्षस वंश ने भी दिया है। लेकिन क्यों? क्योंकि नागलोक की उनकी दुश्मनी पुरानी है। वो नागलोक पर कब्जा करना चाहते हैं। नागलोक की धरोहर, धन संपत्ति, उन्हें सब चाहिए, और साथ में अपना बदला भी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नागों के दुश्मन राक्षसों को वो शक्ति, वो खजाना कभी नहीं मिल सकता। मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। हमें उन्हें रोकना होगा। नागलोक को उनसे बचाना होगा। त्रिशा, जिस नागलोक में तुम पली बड़ी, उसी पर हमला, दुश्मनों के साथ। बेटा, मैंने तुम्हें पाला पोसा है, तुम मेरे ही खिलाफ, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? कर सकती हूँ। इसी दिन के लिए तो मैं यहाँ आई थी। शेष नागिन आ गई है। अब तुम सब चाहे हजारों हो, लाखों हो या करोड़ों, मैं तुम लोगों को मेरे नागलोक की हस्ती नहीं मिटाने दूंगी। मैं रोकूंगी तुम्हें, नागिनों की नागिन, शेष नागिन।
शेषनाग नागलोक का रक्षक है, वो हर लोक के भक्षक से बचाएगा। करो वार, मैं भी हो तैयार। रघु, तुम तो मेरे भाई हो ना, मुझ पर वार करोगे तुम? कैसा भाई? तुम बहन नहीं दुश्मन हो, और दुश्मन की मदद की तुमने हर मकसद पूरा करने में। मैं भी अपना कर्तव्य पूरा करूंगा। मैं नागलोक पे एक भी आंच नहीं आने दूंगा। ऐ प्रार्थना, रुक जा। मैं बजाती हूँ तेरी बीन, गिराती हूँ तुझे इस जमीन पर धड़ाम, क्योंकि अब आ गई है पाताली, दैत्याली। बचा ले अपने आप को इस सर्पगंध के जाल से, बचा अपने इस नागलोक को, क्योंकि अब ना रहेगा नाग और ना ही रहेगा लोक। मना मना अकेले में शोक। रुक जाओ और रानी परी, 2 पल में तुझे परी माँ से मरी माँ बना दूंगी। हटो मेरे सामने से। तुम हटो, हम परियों का कर्तव्य है धर्म की रक्षा, सबकी सुरक्षा। और मैं आज तुम्हारे इरादों को पूरा होने नहीं दूंगी। मुझसे लड़ेगी तू? हार जाओगी। हटो मेरे रास्ते से। तुम्हें क्या लगता है कि मुझसे लड़कर तुम जीत जाओगी? कभी नहीं। प्रार्थना, आज इस सदी की सबसे बड़ी लड़ाई में मैं तुम्हारा साथ दूंगी। पूरा परी लोक तुम्हारा साथ देगा, क्योंकि इन राक्षसों के साथ हमारी पुरानी दुश्मनी है, और आज मैं इस दुश्मनी का अंत करूंगी, इस सबसे बड़ी राक्षसी का अंत करके। रानी परी, तुम शायद ये भूल रही है कि हमारे पास बहुत शक्तियां हैं, और आज तो हमारे सर पे जुनून सवार है। अब जितने भी पंख लगा के उड़ लो, लेकिन हार तुम्हारी ही होगी। देखते हैं धर्म और अधर्म की लड़ाई में किसकी जीत होती है। यहाँ तो बहुत भयंकर युद्ध चल रहा है, कुछ साफ साफ नजर नहीं आ रहा। शेषनागन, अब इसी जाल में लिपट कर अपनी आंखों से अपने नागलोक का सर्वनाश होते देखना, क्योंकि आज इस युग की सरदारनी है पाताली, दैत्याली। आंखें खोलिए ना माँ, माँ आंखें खोलिए ना, माँ कुछ बोलिए ना माँ। माँ, माँ मैं बस अभी आई।
प्रार्थना, तू भी आ गई छुपते छिपाते। प्रार्थना को बचाएगी? मैं बचाने दूंगी तब ना। दिशा की आवाज है, मुझे जाना होगा। ये महक अचानक कहाँ चली गई? तूने मेरी बेटी पे वार किया, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, मार डालूंगी तुझे। मुझे बेला को बचाना होगा। शिव जी, मुझे इस जाल से बाहर निकालिए शिव जी। महक मासी, शेष नागिन आ गई। आपको लड़ना है तो मुझसे लड़िए। प्रार्थना! नहीं रघु, तुम द्वार पे ही रहना। आज चाहे जो हो जाए, तुम इन राक्षसों को नागलोक के अंदर प्रवेश करने मत देना। माँ बेटी एक साथ, तुम दोनों साथ मिलकर भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि मेरे इष्ट, मेरे देव, मेरे शिव जी मेरे साथ हैं। जय भोलेनाथ! शेष नागिन, ज्यादा हवा में मत उड़। तुझे लड़ने का इतना शौक है ना? आ, लड़। हे शिव जी, आज कयामत की रात है और आप जिसके साथ है उसकी कभी हार नहीं हो सकती। मेरा साथ दीजिए शिव जी, मुझे अपनी शक्तियां दीजिए शिव जी, अपनी शक्तियां दीजिए, अपने तीसरी आंख की शक्तियां दीजिए शिव जी। जय भोलेनाथ! प्रार्थना, शक्तियां आज मेरे साथ है। जिस खड़क से मैंने तुझ पे वार किया था ना, वो कोई साधारण खड़क नहीं था, वो पाताली का हथियार था। महक का वार। तू आज नहीं टिकेगी और आज तू नहीं जीतेगी, क्योंकि जिस खड़क से मैंने तुझ पे वार किया है ना,
उसकी वजह से तेरी सारी शक्तियां खत्म। भाइयों, जीवन और कर्तव्य में से एक चुनने का समय आ गया है। हर हर महादेव! तुम मेरा खून पी लो प्रार्थना, उसके बाद तुम्हारी शक्तियां भी वापस आ जाएंगी। एक नागिन की शक्ति वापस आ जाएगी तुम में। एक जहरीली शेष नागिन और परी का खून मिलकर एक विशाल शक्ति बनेगी, जिससे सारे दुश्मनों का विनाश हो जाएगा। बेला, प्रार्थना, मुझे नहीं लगता मैं जी पाऊंगी। बेला, बेला, तुम्हें फिर से अपना जीवन मिल गया है। और बेला, आज तुमने मुझे अपनी शक्तियां देकर सिर्फ मेरी नहीं, पूरे नागलोक की रक्षा की है। आज ये शेष नागिन राजपरी को प्रणाम करती है। शेषनाग और शेष नागिन की जय हो, विजय हो। आज से हमारी कैदी बन के रहेगी। डाल दो इसे कारागार में। ये जो तुम कर रहे हो ना, बहुत गलत कर रहे हो तुम। देखना, एक दिन इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी तुम्हें और तुम पछताओगे। लेके जाओ इसे। शेषनाग और शेष नागिन की जय हो, विजय हो। ये जय, ये विजय सब शिव के वरदान से। देवों के देव महादेव ने हमारे नागलोक के गर्भ की रक्षा की है। हे शिव जी, आपको शिव वरदानियों का प्रणाम। शेष नाग और शेष नागिन का प्रणाम।
प्रार्थना, अगर तुम सही वक्त पे नहीं आती तो मेरी त्रिशा से शादी हो जाती, मैं टूट जाता और नागलोक छूट जाता। लेकिन तुमने आके सब बचा लिया। आज तुमने साबित कर ही दिया कि एक औरत में एक आदमी से ज्यादा हिम्मत होती है। बहुत हुई मेरी तारीफ, अब घर चले, हमारी बच्चियां हमारा इंतजार कर रही होंगी। चलो चलो। वो प्रार्थना, उसने फिर से हमें हरा दिया। अपनी बेटी पूर्विका को ले गई, त्रिशा की शादी रुकवा दी, रघु को भी ले गई, और तो और हमारा सबसे बड़ा वार, उसमें प्यार, नागलोक को उसने बचा लिया। माँ, मैं रघु से बहुत प्यार करती हूँ, मैं उसके बिना नहीं जी पाऊंगी। नहीं। त्रिशा, मेरे बच्चे, तुझे तेरा प्यार चाहिए ना? मैं तुझे तेरा प्यार दिलवाऊंगा, थोड़ा वक्त तो दे, थोड़ा सब्र तो कर मेरे बच्चे। अभी हम लोग ताकत में भी कम हैं और गिनती में भी। हमारे साथी मृग को उस रघु ने नागलोक में कैद करके रखा है और परम का भी कुछ अता पता नहीं है। अब हमें जो भी करना है वो बहुत सोच समझ के करना है ना। थोड़ा सा वक्त दे बेटा। नहीं पापा, अब क्या समझना क्या समझाना, जो गया वो गया, मेरा रघु चला गया, अब मैं भी चले जाऊंगी। त्रिशा, अपनी सारी नागिन शक्तियां त्याग दूंगी, मर जाऊंगी, मुझे नहीं जीना। त्रिशा, ये तू कैसी बातें कर रही है? त्रिशा, मेरी बात तो सुन। आ गए, छोड़ो मुझे वरना सबको खत्म कर दूंगा। क्या हुआ परम, हैरान हो गए कि मैंने तुम्हें आजाद कर दिया? जिस प्रार्थना को तुम बर्बाद करने निकले थे उसी ने तुम्हें आजाद कर दिया। परम, तुम्हें क्या लगता है तुम इतने ताकतवर हो कि प्रार्थना तुम्हें मार नहीं सकती? वो तो तुम्हें कब का मार चुकी होती, सिर्फ बंदी बना के इसलिए छोड़ दे क्योंकि तुम नैना के पति हो। परम, तुम दुश्मनों के साथ इतना मिल गए कि अपनों पर ही टूट पड़े। एक बार भी नहीं सोचा कि तुम्हें कुछ हो जाता तो नैना पर क्या बीतती? परम, हमेशा याद रखना, नफरत लोगों को सिर्फ मारना जानती है, वो सिर्फ मोहब्बत है जो रिश्तों को जिंदा रखती है। परम, ये मत भूलो कि अब तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे पास एक पत्नी भी है और एक मौका भी। फैसला तुम्हारा है। देखो, एक नई जिंदगी शुरू करो, जो हुआ उस सबको भूल जाओ। महक के लिए तुम बस एक मोहरा हो। कल को अगर तुम्हें कुछ हो जाता है, तुम मर जाते हो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नैना के लिए मैं तुम्हें एक मौका दे रही हूँ। अब फैसला तुम्हारा है, तुम्हें अपनों के साथ जीना है या दुश्मनों के साथ मरना। पर एक बात हमेशा याद रखना परम, अब से मेरी नजर हमेशा तुम पर रहेगी। अगर फिर से तुमने दुश्मनों का साथ दिया तो अगली बार मैं तुम्हें जिंदगी नहीं दूंगी, तुम्हें मौत दूंगी।